दूरदर्शन के इस साहित्यिकी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कवि गोष्ठी में हम लोग कवि मित्र जुटे हैं इस दूरदर्शन में, और कविता की जब बात उठती है तो कहा गया है कि साहित्य की मुख्य धारा कविता रही है, और बड़ी बड़ी बातों को भी विस्तृत बातों को भी हम कविता के माध्यम से संक्षिप्तीकरण में कह सकते हैं। तो आज खासकर इस कवि गोष्ठी में दो तरह के कवि हैं। कविता भी आज दो धारा में बट चुकी है, छंद और निर्बंध। लेकिन कविता छंदबद्ध हो या निर्बंध हो, छंदमुक्त हो, बात वह नहीं, उसमें नहीं उठती है। बात यहाँ पर यह है कि हम लिख क्या रहे हैं, खास बात यह है। तो आइए इस कवि गोष्ठी की खास बात यह है कि आज छंदबद्ध और निर्बंध दोनों प्रकार के कवि इस गोष्ठी में जुटे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ राकेश प्रियदर्शी जी, जो 90 के दशक से लिख रहे हैं और बड़े ही मनोयोग से कविता लिख रहे हैं। लिखते तो छंदबद्ध भी हैं, पर ये निर्बंध और छंदमुक्त कविता में इनका काफ़ी नाम है। और इनका एक काव्य संकलन भी आ गया है, इच्छाओं की पृथ्वी के रंग। अब उसके बाद दूसरे लक्ष्मीकांत मुकुल जी हैं, जो बक्सर से पधारे हैं, और ये भी करीब 32 वर्षों से साहित्य साधना में जुटे हैं, और इनके भी काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। और इनके बाद डॉक्टर कुंदन लोहानी जी, इनसे भी मुलाकात अक्सर साहित्य सम्मेलन में हो जाया करती है। बहुत ही मनोयोग से 30-35 वर्षों से लिख रहे हैं। और मैं आपके सामने आचार्य विजय गुंजन। तो आइए अब हम इस कवि गोष्ठी का आरंभ करते हैं। तो कवि गोष्ठी का आरंभ सबसे पहले मैं राकेश प्रियदर्शी जी से चाहूँगा कि वो मंच पर इस दूरदर्शन के साहित्यिकी कार्यक्रम में अपनी एक कविता का पाठ करें, और इन पंक्तियों के साथ कि कविता होती क्या है कि दबे कुचले हुए शोषित जनों की पीर है कविता, मनुज की बेबसी के आंसुओं का नीर है कविता, और हजारों मिन्नतों से कान जिनके जू नहीं रेंगे, निमिष में भेद दे सप्तावरण वह तीर है कविता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राकेश प्रियदर्शी जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। सफेद हाशिया अपने रंगहीन जीवन से उबकर, सफेद हाशिया अपने रंगहीन जीवन से उबकर बतियाते इंद्रधनुषी अक्षरों के मोतियों को अपने हृदय का हार बनाकर झूमना चाहता है। सफेद हाशिया अपने रंगहीन जीवन से उबकर बतियाते इंद्रधनुषी अक्षरों के मोतियों को अपने हृदय का हार बनाकर झूमना चाहता है। शामिल होना चाहता है खूबसूरत मेले में, अपने पूरे वजूद के साथ उमंग में गाना चाहता है भीड़ का संगीत, पर उनका ऐसा नसीब कहाँ। बदनसीब हाशिया चुपचाप अपने एकांत में शून्य की ओर निहारता रहता है। बदनसीब हाशिया चुपचाप अपने एकांत में शून्य की ओर निहारता रहता है। अफसाने लिखे जाते हैं हाशिए को छोड़कर, अफसाने लिखे जाते हैं हाशिए को छोड़कर। कविताएं भी अपनी अदा से मचलती, इठलाती और गुनगुनाती रहती है हाशिए को छोड़कर। हाशिया अफसाने पढ़ता है, हाशिया अफसाने पढ़ता है, कविताएं स्मरण करता है, लेकिन उनमें शामिल नहीं होता। हाशिए को ऐसा बहुत कम ही समय मिला होगा जब कोई कविता उसे पास बुलाकर स्नेह आंचल में उसका सर सहलाई हो। शायद बहुत कम अफसाने हाशिए के जन्मदिन पर बधाई दिए होंगे। हाशिए की अपनी कहानी होती है, हाशिए की अपनी कहानी होती है। उसकी कहानी को न कोई पढ़ पाता है और न सुन पाता है, लेकिन जब कभी शब्द की नज़र पड़ती है हाशिए पर, हाशिए की आंखों में
खुशी के आंसू छलक आते हैं। शब्द के हाशिए की दहलीज के अंदर प्रवेश करते ही अप्रत्याशित घटना होती है। शब्द के हाशिए की दहलीज के अंदर प्रवेश करते ही अप्रत्याशित घटना होती है। हाशिए के लोग करीब से पहचानने लगते हैं। हाशिए को लोग करीब से पहचानने लगते हैं। तब सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है हाशिया। हाशिए को भी गले लगाइए, हाशिए को भी गले लगाइए। वह आपके सुख दुख में साथ रहना चाहता है, महत्वपूर्ण नहीं बनना चाहता है हाशिया, पर प्रगति के पथ पर समाज में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। आपकी मेरी सबकी जरूरत बना रहना चाहता है हाशिया। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत और आपने देखा कि कविता किसे कहते हैं। कविता यहाँ पर है, इन पंक्तियों में कविता है। उक्ति वैचित्र ही काव्य का जीवन कहलाता है। तो इन्होंने उक्ति वैचित्र के माध्यम से और समाज में जो फैली हुई विसंगतियां हैं उनको रेखांकित किया है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कवि लक्ष्मीकांत मुकुल जी के पास। दर्शकों, लक्ष्मीकांत मुकुल जी करीब 30-35 वर्षों से लिख रहे हैं और ये सधे कलम के कवि हैं। मैं और इनकी दो कविता संकलन भी प्रकाशित हैं, लाल चोंच वाली पक्षी एवं घिस रहा है धान का कटोरा। तो आइए अब हम सुनते हैं लक्ष्मीकांत मुकुल जी से। जी, मेरी कविता है हर एक रंगों में दिखती हो तुम। इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं, उसे मैं सुना रहा हूँ। मदार के उजले फूलों की तरह तुम आई हो कूड़ेदान भरे मेरे इस जीवन में। वाह। तितलियों भौरों जैसा उमड़ता सूंघता रहता हूँ तुम्हारी त्वचा से उठती गंध, तुम्हारे स्पर्श से उभरती चाहतों की कोमलता, तुम्हारी पनीली आँखों में छाया पोखरे का फैलाव, तुम्हारी आवाज़ की गूंज में चूते हैं मेरे अंदर के महुए। जब भी बहती है अप्रैल की सुबह में धीमी हवा, डुलती है चांदनी की हरी पत्तियां अपने धवल फूलों के साथ, मचलता हूँ घड़ी दो घड़ी के लिए भी बनी रहे हमारी सन्निकटता। मचलता हूँ घड़ी दो घड़ी के लिए भी बनी रहे हमारी सन्निकटता। इसमें दूसरी कविता है कि बभरी पहाड़ी के माथे पर उगा संजीवनी बूटी हूँ मैं। क्या बात है, बढ़िया है। बभरी पहाड़ी के माथे पर उगा संजीवनी बूटी हूँ मैं, जो तप रहा हूँ मई के जलते अंगारों से। जीवित हूँ यह उम्मीद लगाए कि तुम आओगी बारिश की मेघमालाओं के साथ। बस एक छुअन से हरा हो जाएंगे झुलस चुके मेरी देह के रोए। बहुत खूब, बहुत सुंदर। इसमें मेरी अगली कविता है कि चूल्हे की राख सा नीला पड़ गया है मेरे मन का आकाश। चूल्हे की राख सा नीला पड़ गया है मेरे मन का आकाश, तभी तुम झम से आती हो जलकुंभी के नीले फूलों जैसी खिली खिली। तुम्हें देखकर पिघलने लगते हैं दुनिया की कठोरता से सिकुड़े मेरे सपनों के हिमखंड। क्या बात है, वाह। दुनिया की कठोरता से सिकुड़े मेरे सपनों के हिमखंड। शगुन की पीली साड़ी में लिपटी तुम दिखी थी पहली बार। शगुन की पीली साड़ी में लिपटी तुम दिखी थी पहली बार, जैसे बसंत बहार की टहलियों में भर गए हो फूल। सरसों के फूलों से छा गए हो खेत, भर गई हो बगिया लीली पुष्पों से। कनेर की लचकती डालियां डुल रही हो धीमी, तुम्हें देखकर पीला रंग उतरता गया आँखों के सहारे मेरी आत्मा के गह्वर में। तुम्हें देखकर पीला रंग उतरता गया आँखों के सहारे मेरी आत्मा के गह्वर में। समय के इस मोड़ पर नदी किनारे खड़ा एक जड़ वृक्ष हूँ मैं। तुम कुदरुन की लताओं सी चढ़ गई हो पुलवी पात पर, हवा के झोंकों से गतिमान हैं तुम्हारे अंग प्रत्यंग।
तुम्हारे स्पर्श से थिरकता है मेरा निष्कलुष प्रेम। वाह, वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत सुंदर मुकुल जी। अब चलते हैं डॉक्टर कुंदन लोहानी, बहुत ही अच्छे कवि, और ये भी करीब 30-35 वर्षों से काव्य की साधना में लगे हैं, और इनका एक काव्य संकलन आया है जिसका नाम है काव्य चंचलता। और खूबी यह है कि ये छंद और छंदबद्ध और निर्बंध, छंदमुक्त दोनों कविताएं लिखते हैं। सोचता हूँ मन के अंदर एक मंदिर बना दूँ, सोचता हूँ मन के अंदर एक मंदिर बना दूँ, जहाँ इंसान को सिर्फ इंसान बताया जाए। मैं हिंदू तू मुसलमान हो, ये फ़र्क मिटा दूँ। सोचता हूँ खुद को ऐसा इंसान बनाऊँ, सोचता हूँ खुद को ऐसा इंसान बनाऊँ, जहाँ पहचान में खुद को भारत और धर्म जाति वर्ग का फर्क मिटा दूँ। सोचता हूँ सभी के दिलों में मोहब्बत जगा दूँ। वाह, जहाँ दिन को ईद, रात को दिवाली मनाए, हो मुस्कान सभी चेहरे पर, नफरत को मिटा दूँ। सोचता हूँ मन के अंदर एक मंदिर बना दूँ। वाह वाह। तो इनकी कविता को सुनकर ऐसा लगा, देखिए दो पहलू, इनकी कविताओं में दो पहलुएं देखने को मिले। अब एक जीवन, दोनों ही पहलू जुड़े। इनकी कविता पर मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि कहते हैं कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अरे अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। बहुत सुंदर है। इन्होंने कविता में समसामयिकता की बात की और सौहार्द की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस गोष्ठी की जो सम्मेलन के जो संचालन कर रहे थे, सम्मेलन का जो संचालन कर रहे थे, वो बिहार के चर्चित गीतकार विजय गुंजन जी हैं। ये लगभग 3 दशक से अधिक समय तक गीत रचना कर रहे हैं। इनके कई संग्रह प्रकाशित हैं, जिसमें प्रमुख है मेरा रीता का रीता मन, दूसरा है 101 गीत चेतनाओं की कविताओं का संग्रह, एक नवगीत संग्रह है सुधियों की नागफनी। इस तरह इनके कई संग्रह प्रकाशित हैं और लगभग 3 दशक से अधिक समय तक से ये लिख रहे हैं। इनको इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कि सिर्फ कहने से ही बात नहीं होती, सिर्फ कहने से ही बात नहीं होती, रूबरू होने से ही मुलाकात नहीं होती, दिल से जब तलक दिल न मिले जनाब, सूरज के डूबने से ही रात नहीं होती। स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार राकेश प्रियदर्शी जी। और मित्रों, चूँकि मौसम भी है ऐसा और हम पावस ऋतु में चल रहे हैं, तो कुछ पंक्तियाँ तो बनती हैं। तो बरसात के मौसम पर मैंने कुछ दोहों की रचना की है, जिसमें से मैं कुछ दोहे आपके सामने रख रहा हूँ। कि रिमझिम करती आ गई, रिमझिम करती आ गई, फिर से यह बरसात, नैनों में खिलने लगे खुशियों के जलजात। वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह। कि पृथ्वी हुई पयस्वला, पृथ्वी हुई पयस्वला, रस छलके हर ओर, पढ़े ऋचा सम्मोहिनी, नित फागुन की भोर। और तीसरा दोहा है कि जलद नगाड़े पीट कर, जलद नगाड़े पीट कर, करते यह ऐलान, डूबेंगे सब कुछ यहाँ, केवल छोड़ ढलान। और मौसम अनुकूल, आपने बहुत अच्छी कविता कही है, रचना बहुत अच्छी रही आपकी। और
ये तो चाहिए था। दोहे 10 सेकंड के होते हैं। मैं एक बिना स्वर का एक गीत पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरे पारी में अगर मौका मिला तो मैं एक सस्वर काव्य पाठ के देशभक्ति पर एक गीत पढ़ूंगा। तो एक ये मन के वातायन से शीर्षक है, छांदस परंपरा की कविता है। देखें स्वागत। कि बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है, बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है, स्मृतियों में आकर चुपके से रची सगाई है। कि बीते पल वकपंक्ति सरीखे नभ से उतर रहे, बीते पल वकपंक्ति सरीखे नभ से उतर रहे, और मन के वातायन से अंतस्पट पर पसर रहे, कि वर्षों से सूखी घाटी फिर अब लहराई है, और बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है। दूसरा बंद है कि सुधियों की बारात बिना परिछन के लौट रही, सुधियों की बारात बिना परिछन के लौट रही, और वहीं धरी की धरी अधूरी बातें जो न कही, वहीं धरी की धरी अधूरी बातें जो न कही, और अभी कहानी बाकी जो अब तक न सुनाई है, और बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है। और इस गीत का अंतिम बंद है कि एकाकीपन में तेरा जब चित्र उभर आता, एकाकीपन में तेरा जब चित्र उभर आता, वर्तमान तब उस अतीत की कविता लिख जाता, वर्तमान तब उस अतीत की कविता लिख जाता, कि जो न बही धारा अब तक बस वही बहाई है, अब बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है, अब बहुत दिनों के बाद याद फिर तेरी आई है। बहुत सुंदर। मैं फिर राकेश प्रियदर्शी की ओर चलता हूँ कि उम्मीद है कि ये अपने ताजा पंक्तियों से हमें गुनगुनाएंगे, बरसात का हमें मौसम है। हमें गुदगुदाएंगे। तो आइए राकेश सावन का प्रियदर्शी महीना से है। फिर हम सुनते हैं शीर्षक है बरसात तीन कि चित्र। इन पंक्तियों के साथ कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही भले लहरों से टकराती तो है, कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, अरे इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बाती तो है, राकेश बाती प्रियदर्शी तो जी। है। शीर्षक है बरसात। उठ गया था जब साया सिर से माँ का, उठ गया था जब साया सिर से माँ का, बहुत सारे मोती आँखों के कोर से बहे थे आंसू बनकर झरझर, और बहुत सारे मोती सूख गए थे मन के दुख की आग में तप कर। तब बरसात क्या थी, बहुत कम उम्र में माँ का गुजर जाना, ताउम्र आँखों में दुख भरा, टप टप कुछ बहता कुछ रिश्ता, मन के आकाश में काले काले बादल रहता है उमड़ता, न गरजता न चमकता न बहता न कुछ कहता। देखा था जब पहली बार, देखा था जब पहली बार नज़र को उठाकर फिर नज़र का झुकाना, और धीरे धीरे मुस्कुराकर यह कहना कि अच्छा लगता है रिमझिम रिमझिम बारिश का मौसम, और अच्छे लगते हैं थोड़ा बहुत बस आप, सिर्फ आप। कितनी सुखद लगी थी तब मुझे ऐसी बरसात, बिन भीगे ही सुंदर हो गई थी मेरी कायनात। अब मैं हूँ और सिर्फ तुम, अब मैं हूँ और सिर्फ तुम, कितना बड़ा हो गया है घर। अब मैं हूँ और सिर्फ तुम, कितना बड़ा हो गया है घर। सारा घर सारा आकाश, हर कोने में काले काले बादल, और इंद्रधनुष सिर्फ तुम्हारी आँखों में। भीग रहा हूँ मैं, भीग रहा हूँ मैं, भीग रही हो तुम भी, दुख में संघर्ष से बिन पानी यह कैसी बरसात। वाह वाह। वाह वाह, बहुत देखिए खूब, बहुत कविता में एक प्रत्यक्ष लय होती है और एक अप्रत्यक्ष लय होती है। राकेश प्रियदर्शी की कविताओं की खासियत है यह कि इनकी पंक्तियों में, इनकी कविता में एक अंतर लय है जो पाठक को, दर्शक को अपनी ओर खींचता है और जोड़ता है। तो अब दूसरी पारी के अंतर्गत अब दूसरी बारी है डॉक्टर लक्ष्मीकांत मुकुल जी की, और यह इनके लिए पंक्ति तो कहना बनता है कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंद की कोशिश तो देखिए,
वाह। इस पर कटे परिंद की कोशिश तो देखिए। अरे गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, क्या बात है। अवाम के खिलाफ ये कोशिश तो देखिए। वाह वाह इनकी कविताओं में वो रंग है, वो रूप है, एक कशिश है। तो आइए डॉक्टर लक्ष्मीकांत मुकुल जी, इस कविता का सुनते हैं। शीर्षक है कौन है वह। कौन खोद रहा है हमारे कुनसिया घर का कोना। क्या बात है, वाह वाह। कौन खोद रहा है हमारे कुनसिया घर का कोना, आंचलिक शब्द का जिसमें प्रयोग रखा बहुत था सुंदर। बड़ी जतन से मड़ुए के देसी बीज। क्या कौन बात है चुपके से उड़ा ले जाने वाला हमारे पत्तल से घरेलू व्यंजन। वह इस नई सदी का नए चाल का ठगहारा होगा, जो नित नई मोबाइल कंपनियों के उत्पादों से मचोट रहा है हमारे बच्चों की कोमलता। क्या बात है, वाह। वह जालसाज तो नहीं जो हमारी मिट्टी में जन्मी दुधारू पशुओं को ले जा रहा है बूचड़खाने में। वह जालसाज तो नहीं जो हमारी मिट्टी में जन्मी दुधारू पशुओं को ले जा रहा है बूचड़खाने में, बदले में लौटाते हुए फ्रीजियन जर्सी नस्ल की गायें। वह जरूर ही गिरहकट होगा इस दौर का, जो आम जामुन पाकड़ बरगद पीपल को काटता हुआ सलाह देता है लिप्टस पॉपुलर और कैक्टस के जंगल लगाने का। कौन है वह जो खिसका रहा है हमारे पाँवों की। लाल किले से लाल चौक तक अपना तिरंगा लहराएगा, बिंद हिमाचल यमुना गंगा जन गण मन बच्चा बच्चा गाएगा। हर चेहरे पे खुशियाँ होगी, हर चेहरे पे खुशियाँ होगी, ना सोएगा कोई भूखा ना होगा नंगा। चहु और विकास की धारा बहेगी, नहीं होगा कहीं भी दंगा। बढ़िया। वंदे मातरम का गान गूंजेगा, कश्मीर की घाटी में केसरिया का खुशबू फैलेगा। भारत के गांव की माटी में देखे कोई तिरछी आंखें, वो मिट्टी में मिल जाएगा। लाल किले से लाल चौक तक अपना तिरंगा लहराएगा। मेरी दूसरी कविता है, बस मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, ला देना एक बस्ता एक पोथी। ना चाहूँ माँ हलवा पूरी, ना चाहूँ माँ हलवा पूरी, मैं खा लूँगी रात की बासी रोटी। भैया को दे देना चाहे दूध भर कटोरी। घर का काम करूँगी सब, घर का काम करूँगी सब, बांध दूंगी तेरी भी माथा चोटी। मटकी भर भर पानी ला दूंगी, धो दूंगी बाबा की धोती। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, ला देना एक बस्ता एक बहुत पोथी। अच्छा। ना चाहिए माँ गुड्डे गुड़िया, ना खेलूंगी मैं गाना गोटी। भैया खेलेगा गुल्ली डंडा, मैं पकाऊंगी रोटी। मैं भी पढ़ने जाऊंगी माँ, ला देना एक बस्ता एक पठू। ना चाहूँ माँ धन और दौलत, ना चाहूँ माँ धन और दौलत, ना ही महल अटारी। पढ़ लिख कर ऊंचा नाम करेगी तेरी बिटिया रानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब मैं और फिर हाँ, विजय गुंजन जी को आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि सिर्फ एहसास ही नहीं काफ़ी जीने के लिए, सिर्फ एहसास ही नहीं काफ़ी जीने के लिए, मरहम भी चाहिए जख्म भर सीने के लिए। खुशियों का क्या आती है चली जाती है, अश्क भी तो चाहिए जीवन में पीने के लिए। धन्य धन्य है देश हमारा, शत शत तुझे प्रणाम। वाह। कि जहाँ सवेरे सूरभि स्नान कर किरणें मन को भाती हैं, जहाँ विविध चिड़ियाँ कलरव से नित दिन हमें जगाती हैं। अमीय स्रोत सरसाती निस दिन प्रकृति नटी अविराम। धन्य धन्य है देश हमारा, शत शत तुझे प्रणाम। दूसरा छंद है कि तेरी मिट्टी के कण कण की शक्ति संचरित हम में, तेरी ही द्युति राह दिखाती गहन निशा के तम में। बांट रहे उल्लास चतुर्दिक बनकर मुनि निष्काम। धन्य धन्य है देश हमारा, शत शत तुझे प्रणाम। और अंतिम है कि जहाँ सरित सर पोखर गिरि गिरिवर महिमा गाते हैं,
तेरी ही धड़कन के बल पा सागर लहराते हैं। वाह, तेरे अंग अंग की सुषमा से जग अग जग अविराम। धन्य धन्य है देश हमारा, शत शत तुझे प्रणाम। बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर। आज की ये अच्छे कवि रहे गोष्ठी कवि यहीं स्थगित होती है और फिर आपसे मिलेंगे हम सब जब समय मिलेगा, जब यहाँ आने का अवसर मिलेगा हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।